गुस्सा तेज़ हवा है जो कि अक्ल के चिराग को बुझा देता है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम एकेडमी। सिविल 3D में प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं? प्रॉपर्टी सेट मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, लाइक जिस तरह पोर्टेबल है, इरिगेशन है, स्टॉर्म का सिस्टम है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, तो इसमें प्रॉपर्टी सेट यानी इसकी जो डिटेल्स है वो किस तरह बनाई जाती है, इसके अंदर वो डिटेल ऐड किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बिम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बिम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिविल 3D में जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो इस सिस्टम में प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं। ये अबू धाबी से हमारे एक व्यूवर हैं, उसने क्वेश्चन किया कि सर हमें बताएं कि सिविल 3D में जब हम कोई सिस्टम बना लेते हैं तो सिस्टम में प्रॉपर्टी सेट किस तरह ऐड करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी डाटा या प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं और इसको बनाने का तरीकेकार क्या है। प्रॉपर्टी सेट अमूमन LOD 400 पर बनाए जाते हैं क्योंकि LOD 400 पर कंस्ट्रक्शन लेवल आ जाता है। LOD 300 या LOD 350 पर प्रॉपर्टी सेट नहीं बनाए जाते और ना इनकी ज़रूरत पड़ती है। LOD 350 तक कंस्ट्रक्शन लेवल नहीं होता, LOD 400 पर कंस्ट्रक्शन लेवल शुरू होता है। तो इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टी सेट बनाते हैं। प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं, इनको बनाने का तरीकेकार क्या है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D मॉडल्स में प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं और इनको बनाने का तरीकेकार क्या है। जी दोस्तों, जिस तरह ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा है कि सिस्टम लगा हुआ है, आ रहा है कि ये एक पाइप चल रहा है, पाइप के साथ ये इसके मैन होल हैं, या अगर हम इसका व्यू करके देखते हैं तो व्यू में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मैन होल है और साथ में इसकी पाइप नज़र आ रहे हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी सेट बनाते हैं कि प्रॉपर्टी सेट इसके अंदर इसकी डिटेल हम लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नीचे यहाँ पे कमांड बार पे प्रॉपर्टी सेट या प्रॉपर्टी डाटा, प्रॉपर्टी डाटा को मैं एंटर करूँगा। जैसे मैं प्रॉपर्टी डाटा को एंटर करूँगा वो मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप किस अंदर क्या ऐड करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, या इसको ब्राउज़ करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं सेट ऐड करना चाह रहा हूँ। जिसकी ये सेट नज़र आ रहा है, इसको सेट को मैंने क्लिक कर दिया। सेट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने सेट को एंटर किया है तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टाइल मैनेजर ओपन हो गया है। स्टाइल मैनेजर में आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये स्टॉर्म की वो फाइल है जो कि मैंने अब फाइल ओपन की हुई है। ये प्रॉपर्टी सेट्स हैं इसके इंपोर्ट लैंडस्केप हैं। ये लेकिन ये इसकी XML फाइल है, ये बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बनी हुई आती है। ये यहाँ पे है प्रॉपर्टी सेट जो हैं डेफिनेशंस है। अब यहाँ पे हम इसके प्रॉपर्टी सेट इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह लाइक मैं ये पाइप्स है, पाइप को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे इसके एक्सटेंडेड डाटा आ जाता है। एक्सटेंडेड डाटा में आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, अब ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टी सेट्स हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। राइट जी, दोबारा से हम उसी तरह चलते हैं प्रॉपर्टी सेट्स में। प्रॉपर्टी सेट में आए, प्रॉपर्टी सेट में यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि आप इसका नाम दें। मैं इसको कहता हूँ कि इसका न्यू। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे। नाम इसका मैंने रख दिया इंफॉर्मेशन। आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं क्योंकि मैं इसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए जनरल लिखा हुआ है, जनरल में इसका नाम है इन्फॉर्मेशन रख दिया है। यहाँ पे अप्लाइज टू लिखा हुआ है, अप्लाइज टू में देखेंगे जो चीज़ हम इसके अंदर बनाना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं वो सारी A to Z आपको यहाँ पे चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं। अब तो या तो इसके अंदर हम सिलेक्टिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये 2D इसका सेक्शन एलिवेशन है, 3D फेस है और डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें हैं। ये पूरी डिटेल इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। राइट, तो सिर्फ आपको फ़िलहाल समझाने के लिए इसको मैं करता हूँ जी सिलेक्ट ऑल मैंने कर दिया। इसकी A to Z सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली, पहले ये अनचेक थी, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ये ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट हम वापस आए यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट में यहाँ पे आके देखेंगे आपको न्यू एक हम करेंगे। सेकंड हम इसका करेंगे कंस्ट्रक्शन लेवल। जिस तरह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हम इसका नाम दे देंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सीक्वेंस कर देंगे। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस मैंने इसका नाम रख लिया है। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में मैं यहाँ पे आया दोबारा से, इसके यहाँ पे जनरल में आया। जनरल में क्योंकि ये दो चीज़ें मैं इसकी बना रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन इसकी दे रहा हूँ और साथ में इसके कंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस दे रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस आ गया, ये अप्लाई आ गया। अप्लाई के बाद आप जिसे वो चाहें तो उसी तरह जिस तरह मैंने कहा है पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर सकते। ये इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में आप इसके अंदर ऐड करवाएंगे कि आप इसका जो नेम है वो इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम इसका नाम कर देंगे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। मैं इसको दोबारा से टाइप कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस।
राइट जी, इसको मैंने कर दिया ओके। ये कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस देखें यहाँ पे आ रहा है। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में हम इसके अंदर पूरी डिटेल इसकी जो कंस्ट्रक्शन लेवल पे है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने पहले भी बताया है कि LOD 400 के बाद जाके ये प्रॉपर्टी सेट बनते हैं। ये टेक्स्ट होता है, जो हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो ये इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा था, इन्फॉर्मेशन की भी अगर आप यहाँ पे इसके अंदर डिटेल देना चाह रहे हैं तो इसका यहाँ पे नाम लिख दें इन्फॉर्मेशन ओके। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 कॉलम और ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें। ये टेक्स्ट है, हम जो भी टेक्स्ट में टाइप करेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आएगा टेक्स्ट के अंदर ओके। ये हमारा एक यहाँ पे हम इसको स्केप कर देंगे। अब देखेंगे ये डिटेल इसकी यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंडेड डाटा है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, किसी भी हम पाइप्स को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बॉटम पे देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये कहता है जी ऐड प्रॉपर्टी सेट। इसको जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी सेट नज़र नहीं आएंगे। इसको मैंने किया क्लिक, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ पूछता है कि 2 चीज़ें आपने बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस बनाया है, इन्फॉर्मेशन बनाया है। तो इसको मैं कहता हूँ ओके। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी सेट है, प्रॉपर्टी सेट ये इसके अंदर से ये ऐड हो चुका है। इसका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है, इसको आप अगर इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका कोई नाम भी चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में अगर आप इसकी मज़ीद कोई चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर चीज़ें इसकी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो इतने हिस्से को सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टी सेट बनाए जा सकते हैं। इसको मैं ये यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट ऐड करता हूँ, ये दोनों चीज़ें ऐड करता हूँ। अगर आपने दोनों चीज़ें ऐड करनी है तो दोनों को चेक रहने देंगे, वरना एक को अनचेक कर देंगे। तो ये देखें इतने हिस्से में आपने ये पूरी चीज़ें ये मैंने प्रॉपर्टी सेट इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अगर आप जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है या कंप्लीट है तो आप इसको सिलेक्ट ऑल करके भी इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट इसके ऐड कर सकते हैं, ताकि वो आपको बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको एक दफ़ा सिर्फ करके दिखाई थी कि आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं वो कर लें, या जो चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना नहीं चाह रहे हैं वो चाहे इसके अंदर ऐड ना करें। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है कि सिविल 3D मॉडल में प्रॉपर्टी सेट किस तरह बनाए जाते हैं, इनको बनाने का तरीक़ेकार क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।